Hello everyone. Hope you all are doing good. Today we are going to discuss our 8th unit. ठीक है जी, रिवीजन करेंगे हम यूनिट 8 की, जैसे हम सभी यूनिट्स की रिवीजन कर रहे हैं अपने एग्जामिनेशन के लिए. टुडे माय थॉट इज़ नॉट दैट वेल, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा फिर से ज़्यादा मतलब फोकस करके समझा पाऊँ, जैसे मैं डेली समझाती हूँ. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमने रिवाइज करना है, वो है प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, फोर्टिस, लैनस. ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और इन टॉपिक्स में से 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं और डायरेक्ट 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है. ठीक है, सो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, जैसे कि हमने आर्टिकुलेशंस वगैरह पढ़ लिए, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, वॉइसिंग क्या होती है, प्लोजिव्स क्या होते हैं, ये सब कुछ हमने पढ़ा. राइट, तो उसी को डिटेल में जब लिखते हैं ना हम, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन क्या होता है. प्लेस मतलब जगह, आर्टिकुलेशन मतलब वो जगह जिसकी हेल्प से मे बी थ्रू टंग, मे बी थ्रू नोज, जब आप वॉइस प्रोड्यूस करते हो, साउंड प्रोड्यूस करते हो, उसको हम आर्टिकुलेशन बोलते हैं. राइट, मतलब कोई भी जगह से जब आप साउंड प्रोड्यूस करोगे वो होगा प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन. तो कॉन्सोनेंट्स के 3 फीचर्स होते हैं. कॉन्सोनेंट साउंड्स आप सबको पता है कौन सी होती हैं, 21 साउंड्स होती हैं. राइट, तो क्योंकि 5 तो वॉवल्स ही होते हैं, तो बच्चे 21 साउंड्स, 26 में से तो 21 आर योर कॉन्सोनेंट साउंड्स. तो उनके 3 फीचर्स होते हैं. एक फीचर होता है वॉइसिंग, ठीक है जी. दूसरा फीचर होता है प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन और तीसरा होता है मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन. और इसी में हम टॉपिक कवर कर देंगे. वॉइसिंग हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा कि जैसे हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं उस टाइम क्या हमारे जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं या नहीं करते हैं, वो होती है वॉइसिंग. अब वॉइसिंग भी 2 तरह की होती है, वॉइस्ड एंड वॉइसलेस. वॉइस्ड मतलब जब हम बोलेंगे कोई शब्द, हमारे वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करेंगे तो वो वॉइस्ड हुआ. जब वोकल कॉर्ड वाइब्रेट नहीं कर रहे तो वो वॉइसलेस हुआ. वॉइस्ड में जैसे बी डी जी, और वॉइसलेस जब वोकल कॉर्ड वाइब्रेट नहीं कर रहे, जैसे पी टी एन के. राइट, तो ये होगी वॉइसिंग. ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी पिछली वीडियो में रिवाइज. अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप जाके चेक कर सकते हैं. राइट, देन कम प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन. ये क्वेश्चन याद रखना, 2 नंबर में पिछले पेपर में आ रखे हैं. प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन मतलब ये वर्ड्स यूज़ करने हैं. बाइलेबियल, एल्वियोलर, वेलर, ये वर्ड्स पूछे जाते हैं पेपर में, ये क्या होता है. ठीक है, तो बाइलेबियल क्या होता है, ये पिछले क्वेश्चन में भी पेपर में आ रखा है. बाइलेबियल, बाइलेबियल मतलब जब हम कोई भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं ना, दोनों लिप्स को एक साथ जोड़ के, जैसे मैप, पैट, टैप. अब आप खुद बोल के देखो, दोनों लिप्स ज्वाइन कर रहे हैं बोलते हुए, वो होता है बाइलेबियल. ठीक है जी. फिर आता है एल्वियोलर. एल्वियोलर मतलब जहाँ पे आपकी टंग की जो टिप है ना, वो एल्वियोलर रिज को टच कर रही है आपके माउथ के. ये सारे पार्ट्स मैं पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी सेकेंड यूनिट में, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. ठीक है, एंड वेलर जब आपकी जो टंग है वो सॉफ्ट पैलेट को टच करेगी, आपका जो सॉफ्ट वाला तालुआ होता है उसको टच करती है, वो वेलर होता है. 2 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखे हैं पेपर में. देन कम मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. इसी के साथ 3 फीचर्स हैं, तीनों फीचर्स में मैं सारा कवर कर दूंगी. मैनर मतलब क्या होता है, हाउ, कि कैसे वो जो हवा है वो आपके मुंह से निकल रही है, कैसे वो थोड़ी देर के लिए रुकती है और एकदम से बाहर आती है. वो प्लोजिव्स के थ्रू भी होती है. प्लोजिव मतलब जब आप थोड़ी देर के लिए हवा को रोकते हो और एकदम से बाहर निकालते हो, वो प्लोजिव्स होते हैं. ये हम पिछली वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. फिर होते हैं फ्रिक्टेटिव्स. ये 2 नंबर में वर्ड्स पूछे जाते हैं. ये वर्ड्स ध्यान में रखना. ठीक है, फ्रिक्टेटिव्स, इसमें क्या होता है कि जब आप कोई शब्द बोलते हो उस टाइम कितनी फ्रिक्शन लगती है, उसको बोलते हैं फ्रिक्टेटिव्स. देन कम नेज़ल. नेज़ल आप सबको पता है कि कौन सी जो साउंड है वो नाक के थ्रू प्रोड्यूस हो रही है, आपके नोज़ के थ्रू जा रही है प्रोड्यूस होके, वो होता है नेज़ल. जब आपके नोज़ के थ्रू मतलब आप नाक से कोई आवाज़ निकालते हो, म न, आपका नाक से आवाज़ आ रही है ना, वो होते हैं नेज़ल्स. आई होप दिस इज़ क्लियर. नाउ और नेक्स्ट टॉपिक, फोर्टिस एंड लैनस. इनका डिफरेंस आता है या कई बार डेफिनेशन आती है विद एग्जाम्पल्स. राइट, दोनों ही मतलब एक तरह से हमें बताते हैं कि जब हम आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उस टाइम कितना मस्कुलर एफर्ट लगा, उस टाइम हमारे जो मसल्स हैं कितने कॉन्ट्रैक्ट हुए या कितने रिलैक्स हुए, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ मस्कुलर एफर्ट. सॉरी. ठीक है, जैसे कि अभी
मेरे थॉट में दिक्कत है, ठीक है। तो अभी मैं कितना एफर्ट लगा रही हूँ बोलने के लिए, कुछ साउंड्स है वो स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस करनी है, कुछ साउंड्स वीक प्रोड्यूस करनी है, और कितना मेरा एफर्ट इस टाइम लग रहा है बोलने में, वो होते हैं फोर्टिस एंड लैनस, कि कितना डिग्री ऑफ मस्कुलर एफर्ट मेरा लग रहा है। फोर्टिस में स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग साउंड प्रोड्यूस की जाती है, इसमें ज़्यादा मस्कुलर टेंशन लगती है, मसल्स ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और इसमें ज़्यादा एफर्ट लगता है, जैसे पी टी के। और जो लैनिस होता है वो ऑपोजिट होता है, वीक साउंड, इसमें कम एफर्ट लगता है, कम मस्कुलर टेंशन, जैसे बी डी एंड जी। आई होप दिस इज़ क्लियर। फोर्टिस लैनिस क्या होता है, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन क्या होता है, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन क्या होता है, और वॉइसिंग क्या होता है, ठीक है। सो दिस इज़ आर रिविजन ऑफ यूनिट 8। आई होप दिस रिविजन इज़ यूजफुल फॉर यू। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव हो, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।